और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खुल गई दुकानें, लौट आई रौनक। रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुली और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और वाहन शोरूम भी खुल गए हैं। कहां कितने ग्राहक आए हैं नजर। फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक भी आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपको जानकारी देंगे कि कितना असर नजर आ रहा है इस फैसले के बाद। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे, उसका कितना असर आज आपको नजर आ रहा है? कहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, वाकई में दिव्या, बिल्कुल मैं सोडाला में एक शॉप है उस दुकान पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन अब जो वास्तविक स्थिति ये है, क्योंकि जो मिठाइयों की दुकान खोलने के तो सरकार ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं जो यहाँ पर जो मिठाई रखने की जो रैक है वो खाली पड़ी हुई है। तकरीबन अब मिठाई बनने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ही यहाँ पर जो ग्राहक आएंगे। हालांकि कुछ मिठाई जो तुरंत बन सकती है वो इन व्यापारियों ने बना ली है और इसके बाद ये कल या परसों से पूरी तरह से दुकान खुलेंगी। उसके बाद ग्राहक है वो यहाँ से सामान खरीदेंगे। हमारे साथ जो दुकान के मालिक हैं वो मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि सर, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ आपने आज दुकान खोली है, तो क्या क्या आपको कितने कस्टमर आए सुबह से, क्या स्थिति है? 2-3 कस्टमर आए हैं, 2-3 कस्टमर आए हैं। सिर्फ कचौरी समोसे बिके, मिठाई नहीं बिकी है आज। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि सुबह से अब तक सिर्फ 2 से 3 कस्टमर आए हैं और अभी तक कहीं ना कहीं दिव्या लोगों में कोरोना को लेकर खौफ भी है और वो बाहर का खाना खाने से भी बच रहे हैं। दिव्या, बिल्कुल आप बने रहिए। नवीन हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, अभी जयपुर का हाल तो हमने जाना, वहां पर थोड़ा हिचकिचा रहे हैं अभी लोग जाने के लिए, दुकानों में पहुंचने के लिए। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या आदेश आने के बाद रौनक नजर आ रही है आपको? जी, निश्चित रूप से मैं बताऊंगा, जोधपुर वैसे ही मिठाइयों के लिए फेमस रहा है और जो ही राज्य सरकार ने मिठाई की दुकान खोलने के आदेश दिए थे, आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं जलजोग चौराहे पर मिठाई की दुकान पर। जो ही राज्य सरकार ने आदेश जारी किए, यहाँ मिठाइयों की दुकानों पर मिठाइयाँ सज चुकी है। जो है दुकान मालिक सुबह से ही इस तैयारी में जुट गए, क्योंकि जोधपुर वासी जो है मिठाई के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। 50 दिन बाद जो ही उन्हें छूट मिली तो वह मिठाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो दुकान के मालिक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो जो है राज्य सरकार के नियमों की पालना कर रहे हैं। कितने ग्राहक यहाँ आए हैं, किस तरह मिठाई बेच रहे हैं, कितने ग्राहक आपके पास आए हैं? ग्राहक खूब सारे हैं सर, काफ़ी ग्राहक आए हैं। सबके लिए वो 2 महीने हो गए हैं कि स्वीट नहीं मिली है। अब सब तैयार है। आज सब सुबह से आ रहे हैं, कस्टमर सबको दे रहे हैं। तो आप यहाँ आई हैं, मिठाई की दुकान खुली, क्या लेने आई हैं और इतने दिन मिठाइयों के बिना रहा है कि कैसे लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। दुकान खुलने के बाद क्या सबको मिठाई खाने को मिल रही है। सब जने बोल रहे मिठाई लेके आओ। रसगुल्ले। और भी कुछ ग्राहक हैं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो रही है। आप यहाँ क्या मिठाई लेने आए हैं और कितने दिन बाद मिठाई का दीदार? तकरीबन 2.5 महीने बाद में आ रहा हूँ मैं और गुलाब जामुन लेने आ रहा हूँ। तो जैसे ही राज्य सरकार ने आदेश जारी किया उसके बाद में आप भी आए हैं, क्या मिठाई लेने आए हैं और मिठाई को खाएंगे आज इतने दिन बाद? सर, यहाँ के जो स्पेशल स्पंज रसगुल्ले उसके लिए आए हैं। हेल्थ केयर वर्कर हैं, कोविड के ऊपर काफ़ी काम किया है, तो इस कोविड के ऊपर जिस हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हिसाब से जीत पाई है, तो इस हिसाब से उसी खुशी के अंदर लेने आए हैं कि केस कम हो रहे हैं। देखिए, जो हेल्थ वर्कर है उनका यह कहना है कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन करके इस पर काबू पाया है, उसी की खुशी में वह मिठाई खाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक खुशी का एहसास है। जोधपुर वासी मिठाई की दुकान खुलने से काफी उत्साहित है और सुबह से ही मिठाई की दुकान पर नजर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बीकानेर की मिठाई, यहाँ की नमकीन, पापड़ बहुत कुछ फेमस है। आप क्या हाल देख पा रहे हैं? आज क्या रौनक आपको नजर आ रही है और दुकानदारों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी के खौफ के बीच कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो आम जनजीवन है वो पटरी पर है, वो लौट रहा है।
और आज है वो मिठाइयों की दुकानों को खोलने की छूट है वो दी गई है। अभी हम यहाँ पर जसूसर गेट के पास स्थित एक मिठाई की दुकान पर है वो मौजूद है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस मिठाई की दुकान पर हालांकि जो कोरोना की रोकथाम के पूरे इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही मास्क लगाकर प्रवेश करने की एडवाइजरी है, उसका जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर हालांकि जिस तरह से आप मिठाई की ये जो काउंटर है वो देख रहे हैं, उसमें हालांकि मिठाई जिस तरह से ज़रूर कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज मिठाई की दुकान खोलने के ये आदेश है वो जारी हुए हैं। जो जल्दी बनने वाली मिठाई थी वो बना ली गई है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ हैं वो इस हिसाब से है वो बनाई जाएगी। जो दुकानदार है उनसे बात कर लेते हैं। जी, किस तरह से एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं और आज कितनी ग्राहकी है वो रही? 50 दिनों से खोली है आज दुकान। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं और मास्क लगा कर नहीं आता है उस ग्राहक को सामान नहीं देते हैं, हाथ धुलाते हैं। पूरी एडवाइजरी को फॉलो करें तो आज ग्राहकी किस तरह से रही? ग्राहकी तो ठीक ठाक ही रही, उतनी तो नहीं रही, धीरे धीरे हो जाएगी वो तो। ठीक ठाक ग्राहकी है वो रही। इसके अलावा अगर बात की जाए, चूँकि आपने ठीक कहा, जिस तरह से बीकानेर है वो रसगुल्लों के मिठास और भुजिया के तीखेपन के लिए है वो मशहूर है। ग्राहक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनसे भी जिस तरह से लगातार जो मिठाई खरीदने के लिए ग्राहक है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का पहुँच रहे हैं, लेकिन पहुँच जरूर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की खुशी भी है कि मिठाइयों की दुकानें हैं वो खुल गई है। कम से कम लोगों में इस बात की तो खुशी है कि दुकानें खुल गई हैं। संजय, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए जयपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भारत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि कई जगह का हाल हमने जाना, कुछ जगह पर तो ग्राहक ही कम पहुंच रहे हैं, लेकिन कई दुकानदारों के भी पास समस्या है कि लेबर्स ही नहीं है उनके पास। जितनी मजदूरी में काम होता था, जितने लोग यहाँ काम किया करते थे, वो है ही नहीं, क्योंकि अपने घर जा चुके हैं वो लोग। देखिए, बिल्कुल दिव्या में आप इस वक्त हम मौजूद हैं टॉक रोड पर, जो कि राजधानी की एक नामी दुकान यहाँ पर है। और आज की अगर बात की जाए, जिस तरह से आज सरकार ने आदेश दिए हैं कि मिठाइयों की दुकान को खोला जाए, लेकिन उतना उत्साह है वो यहाँ पर देखा नहीं जा रहा। ग्राहकी बहुत कम नज़र आ रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ग्राहक हैं, वो सुबह से अब तक देखे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज़र शॉप के द्वारा यहाँ पर रखवाया गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सैनिटाइज़र के मिठाइयाँ यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। जिस प्रकार से मिठाइयाँ जो लगातार पहले खरीद रहे थे लोग, उतनी उत्साह लोगों में यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। रोज़मर्रा जो कि अगर लॉकडाउन से पहले की अगर बात की जाए, जिस तरह से ग्राहकी इन दुकानों पर देखी जाती थी, वो अब फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। खासा असर यहाँ पर मिठाइयों की दुकानों पर पड़ा देखने को मिलता है। और अब उनसे बात कर लेते हैं। ऑनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज मिठाइयों की दुकान खुली है, किस तरह से ग्राहकी यहाँ पर देखने को मिली? एक्चुअली क्या है कि 2 महीने से बंद होने की वजह से अभी कस्टमर का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे कस्टमर को पता लग रहा है वह शोरूम खुल गया है। और आइटम भी पूरे नहीं है हमारे पास आज, क्योंकि प्रीवियस स्टॉक तो कोई है नहीं, सब फ्रेश बन रहा है। आज जैसे दूध का जो आइटम बन गया या जो कुछ लड्डू का आइटम बन गया, वो सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत 5-7 आइटम मंगाए हैं। बाकी कल से और धीरे कल परसों में करीब सभी आइटम आ जाएंगे। कई कोरोना का असर तो देखने को मिल रहा है ग्राहकी पर। हाँ, नेचुरली कोरोना का असर तो मिल ही रहा है, लेकिन हम लोग भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है, हाइपोक्लोराइड का है, सैनिटाइजेशन है, ये जो मीटर है हमारे पास में टेम्परेचर वाला, ये सभी सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक थोड़ा सा कोरोना का डर भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से मिठाइयों की दुकान आज खुली है, इनका कहना है कि कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, वैसे वैसे ग्राहकी है वो और बढ़ती यहाँ पर नजर आएगी। दिव्या, बिल्कुल भारत, आप बने रहिएगा। चलिए अजमेर का रुख कर लेते हैं। कौशल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, लॉकडाउन को देखते हुए कितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है अजमेर में, ये सभी जानते हैं क्योंकि मामले बहुत ज्यादा सामने आ गए थे एक दौर में, लेकिन अभी फिलहाल अगर आदेश जो सामने आए हैं उसके बाद आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं और क्या अजमेर में इस वक्त रौनक है? जी देखिए दिव्या, जहाँ तक हम बात करें अजमेर की, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर जो मामले तेज़ी से सामने आए थे, उन्होंने प्रशासन और शासन के बीच में एक चिंता की लकीर जरूर खींच दी थी। लेकिन जिस तरह अब राहत की बात आई, तो निश्चित रूप से मिठाई की जो मिठास थी, उसकी खुशबू अब बाज़ारों के अंदर धीरे धीरे बिखरने लगी है। आज हालांकि लॉकडाउन के ये 3rd लॉकडाउन के 11वां दिन है और राहत का पहला दिन है। इस पहले दिन के अंदर ही हम देख पा रहे हैं कि मिठाइयों की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से तो नहीं खुल पाई है, लेकिन हाँ, जिस जगह दुकानें खुली हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत मिठाई सुबह से बनना शुरू हुई। और नतीजा ये रहा कि जिन दुकानों पर पहले कभी
10 से 15 और या 50 ट्रे मिठाइयों की रखी होती थी, वहां पर इस समय देख पा रहे हैं कि मात्र 5 या 6 तरह की मिठाइयाँ ही तैयार हैं। जो सुबह से जल्दी तैयार हो पाई वही तैयार की गई हैं। जिन मिठाइयों को बनाने में ज़्यादा समय लगता था वो नहीं बन पाई। और ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस उद्योग पर भी जो लेबर का संकट है, जो श्रमिकों का, जो कारीगरों के संकट है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। इस समय हम मौजूद है एक मिठाई की दुकान पर जो क्षेत्र की प्रसिद्ध दुकान मानी जाती है, और हम बात करेंगे इनके संचालक से और पूछेंगे कि किस तरह की समस्याओं के साथ आपने इसको काम को शुरू किया है और किस तरह से मिठाई अब लोगों तक पहुंच पाएगी। 52 दिनों के बाद हमने हमारी मिठाई की दुकान वापस चालू करी है। बड़ी तकलीफ़ हुई आज हमें, बट खुशी भी बहुत हुई जब हमने अखबार में पढ़ा कि मिठाइयों की दुकान पे अपन होम डिलीवरी प्लस टेक अवे कर सकते हैं। हम लोगों से जितना भी जल्दी हुआ हम लोगों ने उतना मिठाई तैयार किया। अभी तक हम लोग 3-4 मिठाइयाँ ही तैयार कर पाए हैं। इसमें अब हमारी जो मेन समस्या है वो ये कि हमारा जो स्टाफ है वो इधर उधर अपनी अपनी जगह फंसा हुआ है। अब उनको आने में बड़ी समस्या है, इसलिए अभी हम 1 से 2 आदमी लगाकर अभी हमारा काम हमने स्टार्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम हमारे काम को आगे सुचारू रूप से चला पाएंगे। नहीं, जहाँ देखा जाता है अक्सर बाजारों के अंदर जो मिठाइयाँ बिकती हैं वो मौसम के हिसाब से बनती है। तेज़ गर्मी आ रही है, ऐसी स्थिति में जो मिठाई है वो कौन सी ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है वो है, और उसके तैयार होने में किस तरह की प्रोसेसिंग होगी? अभी सबसे ज़्यादा गर्मियों के टाइम में, अभी जैसे मौसम चल रहा है, गर्मियों का समय है, इसमें बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, आम का कलाकंद, इस तरह की ज़्यादा जो ठंडी मिठाइयाँ हैं उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसको तैयार करने में अभी हमें बहुत समस्या आएगी। और जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं कि अभी 5-7 दिन हम इसको तैयार नहीं कर पाएंगे, और अभी जो हमारे पास में रेडी है और जो रेडी कर रहे हैं उसी से हमें अपना व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि जितना हो पा रहा है, जितना हो सकेगा उसी के अनुरूप व्यापार आगे बढ़ेगा। मिठाइयों की जो खुशबू है वो फैल पाएगी, मिठास फैल पाएगी, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि सावधानी, क्योंकि कोरोना अभी लौटा नहीं है और निश्चित रूप से सावधानी बरतना अभी भी बहुत जरूरी है। सावधानियां बरतनी होगी और साथ ही साथ विश्वास में लाना होगा ग्राहकों को भी, तभी ये व्यापार अच्छी तरीके से चल पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी।